Hello viewers, welcome to GKL classes and today we are going to do class 7 science assessment worksheet 4 जिसकी डेट है आपकी 29 September 2021. So students will write their name and their class teacher name over here. So here the first question is how are fungi harmful to us? Explain any two ways. कि जो फंगी है आपके लिए जो कैसे हार्मफुल है. तो ये वर्कशीट आपकी जो टोटल जो है इसके 20 मार्क्स हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं A B C D 4 पार्ट्स में जो है ये जहाँ पे क्वेश्चंस आपको गिवन है ये 2 मार्क्स के ईच हैं. 2 मार्क्स का आपका हर एक क्वेश्चन है. तो ये टोटल जो आपके 6 क्वेश्चंस हैं तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर्स जो है यहाँ नीचे लिखे गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ आर फंगी हार्मफुल टू अस? एक्सप्लेन एनी टू वेज. फंगी आपके लिए कैसे नुकसानदायक है? तो फंगी क्रिएट हार्म बाय स्पॉइलिंग फूड, डिस्ट्रॉइंग टिम्बर एंड बाय कॉजिंग डिसीजेज ऑफ क्रॉप्स, लाइवस्टॉक एंड ह्यूमंस. तो ये बीमारियां भी फैलाती हैं फंगी और कई उसमें जो है खाने को स्पॉइल करती हैं. और सेकंड आपका है फंगी कॉज द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट डिसीजेज विच इज़ टर्न कॉज सीरियस इकोनॉमिक लॉसेस. और अगर किसी खेत वगैरह में प्लांट में अगर ये बीमारी फैलाते हैं तो इससे तो काफ़ी ज़्यादा जो है किसी भी इंसान को, किसानों वगैरह को इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल लॉसेस भी जो है वो फेस करने पड़ते हैं. इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी है आपका फिल इन द ब्लैंक्स इज गिवन. तो लेट अस डू दिस. क्वेश्चन नंबर बी, राइट द स्टेटमेंट विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स. डैश प्लांट गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंसेक्ट्स ओनली. इंसेक्ट से कौन सा प्लांट है जो न्यूट्रिशन लेता है? तो दैट इज़ इंसेक्टिवोरस. INSECTIVOROUS. तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो बाकी इंसेक्ट्स को जो खाकर जो अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं. एंड डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट प्लांट. पैरासाइट प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? या कैस्केटा. ये आपने अपनी वर्कशीट में भी किया था. CASCUTA कैस्केटा. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर कैस्केटा. अब आगे के बाकी के क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन नंबर सी. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सी है वाई इज़ फोटोसिंथेसिस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए? क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस से सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन जो है रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन जो है सभी एनिमल्स के लिए, हम ह्यूमंस के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो फोटोसिंथेसिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इज़ द नंबर ऑफ 1 सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसका नंबर 1 रिसोर्स यही है. विदाउट फोटोसिंथेसिस द कार्बन डाइऑक्साइड कुड नॉट अकर. ऑक्सीजन रिक्वायरिंग लाइफ वुड नॉट सर्वाइव एंड प्लांट्स वुड डाई. और जितने भी जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं धरती पर जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए उसमें से कोई भी जो है वो ज़िंदा ही नहीं रह पाएगा अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी. सो क्वेश्चन नंबर डी आपका डिफाइन सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिशन इन सोल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. तो जो मरे हुए या सड़े हुए जो चीज़ें उनसे जो ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं उनको जो है सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ एनी 2 यूजफुल फंगी. तो कोई भी 2 यूजफुल फंगीज के नाम लिखने. यीस्ट एंड एगारिकस. ये तो आपके 2 यूजफुल जो है फंगी हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. सबको फूड की ज़रूरत क्या है? क्यों है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी. तो हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, हमारी बॉडी जो है वो जैसे बच्चे हैं वो बड़े हुए ग्रो करें. तो उन सब चीज़ों के लिए जो है फूड की ज़रूरत जो है वो हर वक्त पड़ती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया. आपने क्वेश्चन नंबर एफ तक कर लिए. अब आपका सेकंड क्वेश्चन ये आपका 3 मार्क्स का है. डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हीटरोट्रॉफ्स विद 2 एग्जांपल्स ईच. तो आपको ऑटोट्रॉफ्स और हीटरोट्रॉफ्स का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस बताना है. तो ये आ गए आपके ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी. तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे कि प्लांट्स. दे मेक देयर ओन फूड. तो दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. तो एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लांट्स, एल्गे एंड सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. एंड हीटरोट्रॉफ्स के दे आर नोन एज कंज्यूमर्स बिकॉज दे कंज्यूम प्रोड्यूसर्स और अदर कंज्यूमर्स. क्योंकि हीटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? ये कंज्यूमर्स हैं. ये जो प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं उसी को जो है ये लोग लेते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते. एग्जाम्पल क्या हो गए? डॉग्स, बर्ड्स, फिश, इवन वी ह्यूमंस, हम भी प्लांट्स वगैरह पर जो अपने फूड के लिए जो है डिपेंड करते हैं. तो इसी के साथ अब आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आता है डिफ्रेंशिएट के बाद 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है.
व्हाट आर इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है और उसके बाद प्रोड्यूस क्या होता है, राइट इन द बॉक्सेस शोन इन बिलो इन द डायग्राम फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या ज़रूरत है, यहाँ पर आ जाएगा आपका सनलाइट। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे क्या चाहिए, इसको एक तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में यहाँ आप लिखेंगे इसके अंदर क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। इसके बाद और प्रोड्यूस क्या क्या होगा, प्रोड्यूस होगा एक तो ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और दूसरा जो है प्लांट्स की जो लीव्स में जो है खाना स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और वी कैन से फूड ऑल्सो। दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं, स्टार्च और फूड। अब इसके बाद जो है हमारा नीचे हमें जो है सॉइल में क्या रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर सॉइल में जो है वी टेक वाटर एंड मिनरल्स। सो हियर यू विल राइट वाटर एंड मिनरल्स। ये आपको सॉइल की हेल्प से मिलते हैं क्योंकि आप जो पानी डालते हैं वो नीचे रूट्स में जो है मिट्टी में डालते हैं। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई थिंक आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।